बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जब आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और आपको नहीं चाहिए तो आप हमेशा डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करिए और पहले चेक कराइए कि बच्चा बच्चेदानी में आया है कि नहीं आया है। बिना चेक किए अगर आपने मेडिसिन खाई और मान लो बच्चा ट्यूब में है तो कभी कभी फट जाने का खतरा होता है, जान के साथ खेला जा सकता है अपनी। इसीलिए आप केयर करिए कि आपका अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको नहीं रखना है, अबॉर्शन करना है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहला स्टेप में हम देखते हैं कि बच्चा बच्चेदानी में आया कि नहीं, फिर हम मेडिसिन देते हैं और उसके बाद फिर हम फिर से बुलाते हैं 10 डेज के बाद कि पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्लीडिंग हो जाती है पर क्लियर नहीं हो पाया होता है, तो इसीलिए हमको देखना इंपॉर्टेंट होता है कि क्लियर हुआ कि नहीं। तरीके से अबॉर्शन करना बहुत सेफ होता है, अनसेफ अबॉर्शन से जान जाने का खतरा है। सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बीमारी क्या है, तो आप अपनी बीमारी को इग्नोर मत करिए। महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो सोचती हैं कि ठीक है अभी देखते हैं, फिर हम और देखते हैं। उस लेट करने के चक्कर में कभी कभी हम मेडिसिन इंजेक्शंस वाले फेज से आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या पीरियड्स पेनफुल हो रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल में पहले एक बार डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाइए। बहुत सारी बीमारी का इलाज मेडिकल है, मेडिकल का मतलब मेडिसिन से है। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारी का इलाज कुछ इंजेक्शंस आते हैं उससे भी है। और आजकल एक वंडर मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब मेरिना करके एक ड्रग होती है जिसको हम यूट्रस में लगा देते हैं। आजकल बहुत सारे बड़े फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस, यूट्रस की बहुत सारी बीमारियों को हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं और हमने काफ़ी बच्चेदानियों को उस मेरिना से बचाया है, तो वो लगा के भी हम बच सकते हैं। तो हर बीमारी का इलाज बच्चेदानी निकालना नहीं है। ये भी लोगों को लगता है कि अब तो बच्चेदानी का काम हो गया, अब इसको क्यों रखना है, पर ऐसा नहीं है। बच्चेदानी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे होने के बाद भी बच्चेदानी रहना और नहीं रहने में सेहत में फ़र्क आता है। अगर बच्चेदानी आपकी है तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, आपका बॉडी का कैल्शियम लेवल ठीक रहता है, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसीलिए बच्चेदानी को तभी निकालना होता है जब उसकी बहुत मजबूरी है। और कोई भी बीमारी को अगर हम जल्दी ट्रीट करते हैं तो हमको बच्चेदानी निकालने की प्रायः ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपने सब ट्राई किया है और डॉक्टर को लगता है कि नहीं अब इस यूट्रस को रखना ठीक नहीं है, उसको निकालना ही चाहिए, तो उसको निकलवा लेना ठीक होता है। क्योंकि आप उसको अगर रखोगे और वो बहुत ख़राब है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए टाइमली ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्रस निकाल जाने से आपके हार्मोन लेवल पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो हम उसको कुछ मेडिसिन से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको बेटर कर सकते हैं। उससे मैरिड लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जिसमें महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन महिलाओं के जुड़ी सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है जो उन्हें जानना बेहद जरूरी है। मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कभी भी आपको स्पॉटिंग ही हो, कोई तकलीफ हो, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें लेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज के बाद की ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें से कारण कैंसर भी हो सकता है। तो उसको इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है। चेक करा के और फिर आगे का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, लेकिन परिवार को ध्यान में रखते रखते वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। बेहद जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर धुरी मजबूत होगी तो आपका परिवार भी मजबूत होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। पहले तो सब महिलाओं को मैं कहूँगी, वो कोई भी एज ग्रुप की हो, कि आप अपना ध्यान पहले रखिए। आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बोलूँगी एडोलेसेंट गर्ल्स, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनको कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, क्योंकि वही आपकी नींव है, वही शुरुआत है। अगर उस टाइम पे अगर आपका बहुत एक्स्ट्रा वेट गेन हुआ या आपको प्रॉब्लम्स होने लगी तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसीलिए लाइफस्टाइल ठीक रखना इम्पॉर्टेंट है। आप ब्लिंकिट और स्विगी, जोमेटो से चीज़ें मंगा सकते हो, बट वो आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। इसीलिए जंक फूड का एक डायरी बनाइए कि आपने कितना जंक फूड खाया, और आप ध्यान रखिए कि आप उसको कम से कम रखिए। जंक फूड कभी भी अच्छा नहीं है, नाम ही उसका जंक है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप महिलाएं, मतलब जैसे जिनका शादी हो चुकी है, उनके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को आप अपनी मर्जी से प्लान करिए जब आप चाहते हैं, पर अननेसेसरी डिले मत करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास दिखाइए। पेरीमेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के जस्ट पहले वाली महिलाओं को मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने सेहत का स्पेशल ध्यान रखें, अपनी बोन्स का ध्यान रखें, मिल्क प्रोडक्ट्स लें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें। और अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को गर्मी अचानक से लगती है या चिड़चिड़ापन लगता है,
तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बिकॉज ये सब भी ट्रीटेबल है, ठीक हो सकता है। मेनोपॉज वाली मतलब जिनका ऑलरेडी माहवारी बंद हो चुका है, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको भी स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बच्चेदानी का काम ख़त्म हो गया। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होती हैं, वो रेगुलर करा के देखते रहना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट का मैमोग्राफी होता है, बच्चेदानी का पानी जांच होता है, ये रेगुलर कराना चाहिए। और जिनको लग सकता है उन सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। और इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।